हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। अग्रो ये स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्री पीडीएफ के लिए अग्रो ये स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वन्य जीव अभ्यारण्यों की देख रेख कौन सा विभाग करता है? कौन सा विभाग करता है? हरियाणा वन विभाग का वन्य जीव विंग। हरियाणा वन विभाग का वन्य जीव विंग वन्य जीव अभ्यारण्यों की देख रेख करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा वन्य जीव अभ्यारण्यों का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। हरियाणा में पंचकुला में हरियाणा वन्य जीव अभ्यारण्यों का मुख्यालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 8। राज्य में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 8 है। और राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 2 है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 2 है, कालेसर और सुल्तानपुर। डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है, राज्य में कुल कंजर्वेशन रिजर्व यानी वन्य जीव संरक्षण की संख्या कितनी है? 2 है। कंजर्वेशन रिजर्व यानी वन्य जीव संरक्षण, उनकी संख्या कितनी है? 2 है। राज्य में कुल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 2 है। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है हरियाणा का? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, जो झज्जर में पड़ता है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहाँ है? सिरसा में। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो सिरसा में है, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और याद कैसे करोगे? अबूब यानी इसको बाबू। बाबू जो है परिवार में सबसे बड़ा कौन होता है? बाबू होता है। तो इसका मतलब अभ्यारण्यों में सबसे बड़ा कौन है? अबूब यानी बाबू है, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, याद रखिए। याद कैसे करोगे? छिलछिला यानी छील दिया, छीलने के बाद क्या हो गया? वो छोटा हो जाता है। छीलने के बाद कोई चीज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ऐसे याद कर सकते हैं, छिलछिला छोटा। छिलछिला नाम भी आ रहा है छोटा, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जो 2 है राष्ट्रीय उद्यान, उसमें प्रथम कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य फर्रुखनगर, जो गुरुग्राम में पड़ता है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो गुरुग्राम में पड़ता है, वो राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको 1971 में स्थापित किया गया। और इसकी स्थापना की थी डॉक्टर सलीम अली ने। डॉक्टर सलीम अली ने इसकी स्थापना की थी। इसके खोजकर्ता कौन है? पीटर जंक्शन। कौन है? पीटर जंक्शन। 1972 में जलीय जीवों के लिए इसको आरक्षित कर दिया गया था और 1989 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया था, ये याद रखना। और जुलाई 1991 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसको नवीनीकृत भी किया गया, ये भी याद रखना। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर राज्य का एकमात्र वॉच टावर है। राज्य का एकमात्र वॉच टावर है इसमें। यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पक्षी साइबेरियन सारस आते हैं, ये भी याद रखना। और इसे विश्व आर्द्र भूमि स्थल की रामसर साइट में भी शामिल किया गया, यानी आर्द्र भूमि है, इसे विश्व आर्द्र भूमि स्थल में जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, दूसरा जो है, राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, जो यमुनानगर में पड़ता है। 2003 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसकी विशेषता कौन कौन सी है? यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? कालेसर है, याद रखिएगा। यमुना नदी
इस अभयारण्य के ठीक बीच से होकर गुजरती है। यमुना नदी इस अभयारण्य के ठीक बीच से होकर गुजरती है। इस अभयारण्य में साल व खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में जंगल मचान बना हुआ है। इस अभयारण्य में भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। यहाँ पर कई क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी क्वेश्चन बनेंगे तो अच्छी तरह से याद रखना। इस अभयारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में पाए जाने वाले खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। इस अभयारण्य में धब्बेदार बिल्लियां पाई जाती हैं। भालू, तेंदुआ, सांभर, गोरल, कक्कड़, जंगली सुअर आदि इस अभयारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख जीव है, याद रखिएगा। इस अभयारण्य में वर्तमान में 15 हाथी है, ये भी याद रखना। यहाँ मशरूम सर्वेक्षण के दौरान मशरूम की 67 प्रजातियों का पता चला है। यहाँ मशरूम सर्वेक्षण किया गया जिसके दौरान मशरूम की 67 प्रजातियों का पता चला है, खोज की है, याद रखना। नेक्स्ट है छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। 1986 में इसकी स्थापना की गई। यह राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है जो लगभग 28.92 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है। कौन सा? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में सबसे छोटा अभयारण्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। नाहड़ या नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना की गई। क्षेत्रफल लगभग 211 हेक्टेयर है। इसमें नीलगाय, सियार, लोमड़ी, काला हिरण, काले भूरे तितर पाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। 13 दिसंबर 1996 को इसकी स्थापना की गई। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 4883 हेक्टेयर है। 4883 हेक्टेयर है इसका। इसमें जंगली बिल्ली, भालू, सियार, भूरा तीतर, धब्बेदार हिरण, जंगली बंदर, लोमड़ी आदि पाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य। असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य जो दिल्ली के साथ साथ मेवात, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में स्थित है, याद रखना। असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य दिल्ली के साथ साथ मेवात, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? झज्जर में। खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? झज्जर में स्थित है। इसको 1987 में स्थापित किया गया था और ये 82 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है। 82 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1987 में इसको स्थापित किया गया था और 82 हेक्टेयर में फैला हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पहलगांव झज्जर में। पहलगांव झज्जर में भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई। 1074 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसमें लगभग 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य में, याद रखिए। इस अभयारण्य की भिंडावास झील राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भिंडावास झील राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, याद रखिएगा। यह अभयारण्य बतख, लाल बुलबुल, भूरे हंस तथा किंगफिशर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य जो सबसे बड़ा है, सिरसा में स्थित है। 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। 30 जनवरी 1987 को। क्षेत्रफल लगभग 11,520 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है, जो सबसे बड़ा है वन्य जीव अभयारण्य में। 11,520 हेक्टेयर में फैला है। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है। इसमें काले तीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। कम समय में ज़्यादा डाटा आपको मिल रहा है, कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
आप लाइक बहुत कम करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए। तो नेक्स्ट है, बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। पिंजौर पंचकुला में बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इसकी स्थापना 19 मई 1987 को की गई और 2001 में इसको दोबारा से नवीनीकृत किया गया। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 767 हेक्टेयर में ये फैला है। बीड़ शिकारगढ़ 767 हेक्टेयर में फैला है, याद रखिएगा। यहाँ पर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस अभ्यारण्य में ग्रिप्स प्रजाति के सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं, जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लंबी चोंच वाले और सफेद पीठ वाले ग्रिप्स प्रजाति के गिद्ध इस अभ्यारण्य की प्रमुख विशेषता है। लंबी चोंच वाले और सफेद पीठ वाले ग्रिप्स प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं इसमें। वर्तमान में यहाँ गिद्धों की कुल संख्या 370 है, याद रखिएगा। यह अभ्यारण्य जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता के लिए भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस अभ्यारण्य की स्थापना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड यूके के सहयोग से की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में 2 संरक्षण रिजर्व वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से हैं? फर्स्ट है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद में, स्थापना की गई 11 अक्टूबर 2007 में। क्षेत्रफल इसका 419.26 हेक्टेयर में फैला है। यह अभ्यारण्य बंदरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और दूसरा है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में, स्थापित किया गया था 2007 में। क्षेत्रफल है 4452.85 हेक्टेयर में फैला है। इसका उपनाम है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का सियोंसर। क्या है? सियोंसर, याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं राज्य की वन्य जीव प्रजनन केंद्र पढ़ते हैं। वो तो अभ्यारण्य थे, ये प्रजनन केंद्र पढ़ते हैं। फर्स्ट है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? भोर सेदान कुरुक्षेत्र में। भोर सेदान कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, याद रखिएगा। भैंस और भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में। हिसार में भैंस और भेड़ प्रजनन केंद्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू में, जो भिवानी में पड़ता है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू, भिवानी में। गोरैया संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर में। गोरैया संरक्षण व प्रजनन केंद्र पिंजौर में। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ है? मोरनी, पंचकुला में। मोरनी, पंचकुला में चिड़िया प्रजनन केंद्र है। होग डियर संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ है? पलवल में। होग डियर संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ है? पलवल में। सारस संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में सारस संरक्षण व प्रजनन केंद्र है, याद रखिएगा। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र कहाँ है? बसंतौर, यमुनानगर में। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र कहाँ है? बसंतौर, यमुनानगर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र है झाबुआ, रेवाड़ी में। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? झाबुआ, रेवाड़ी में। ओनली चिंकारा पूछे तो कैरू में। नेक्स्ट, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर में। फीसेट यानी तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ है? मोरनी, पंचकुला में। मोरनी, पंचकुला में फीसेट यानी तीतर प्रजनन केंद्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? सिरसा में। राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? सिरसा में। काला तीतर संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ है? पीपली, कुरुक्षेत्र में। काला तीतर संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ है?
पीपली कुरुक्षेत्र में। और राज्य में हरियाणा में कुल चिड़ियाघर कितने हैं? 3 है। चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है? 3 है। फर्स्ट है भिवानी चिड़ियाघर जो भिवानी में स्थित है। स्थापना की गई थी 1983 में। 7 एकड़ में फैला है। नोट, विशेष नोट कीजिए, यह ई टिकट लागू करने वाला पहला चिड़ियाघर है। याद रखना, ई टिकट लागू करने वाला पहला चिड़ियाघर कौन सा है? भिवानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पीपली चिड़ियाघर, ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। पीपली चिड़ियाघर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। स्थापना की गई थी 1982 में और ये 27 एकड़ में फैला है। कितने में? 27 एकड़ में फैला है पीपली चिड़ियाघर। इस चिड़ियाघर में शेरनी ने 3 बच्चों अर्जुन, गीता और सुधा को जन्म दिया है। किसमें? पीपली चिड़ियाघर में, याद रखना। नेक्स्ट है रोहतक चिड़ियाघर जो तिलियार झील नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है? रोहतक में। स्थापना कब हुई? 1986 में। 44 एकड़ में फैला है। इस चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और बब्बर शेर धीरा को लाकर रखा गया है। इस चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और बब्बर शेर धीरा को लाकर रखा गया है, याद रखिएगा। ये थे 3 चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा घोषित नए सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कौन से है? पहला है चौधरी वाली सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। चौधरी वाली गांव है, ये हिसार में पड़ता है, वहां पर है। यह चौधरी वाली सामुदायिक केंद्र में मोर, लोमड़ी, हिरण व जंगली बिल्ली के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यह चौधरी वाली सामुदायिक क्षेत्र मोर, लोमड़ी, हिरण, जंगली बिल्ली के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुरु जंबेश्वर चिंकारा सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। गुरु जंबेश्वर चिंकारा सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र लीलस गांव भिवानी में पड़ता है, वहां पे है। यह चिंकारा हिरण के संरक्षण के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देवभूमि कालवन सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? जींद में। देवभूमि कालवन सामुदायिक क्षेत्र कहाँ है? जींद में। यह प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शहीद अमृता देवी सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? धांगड़ गांव में जो फतेहाबाद में पड़ता है। यह राज्य में काला हिरण के संरक्षण के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुरु जंबेश्वर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र ढाणी माजरा फतेहाबाद में पड़ता है। यह राज्य में राष्ट्रीय पक्षी मोर व राज्य पक्षी काला तितर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। गुरु जंबेश्वर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र ढाणी माजरा फतेहाबाद में पड़ता है। लास्ट है गुरु गोरखनाथ सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? काजलहेड़ी जो फतेहाबाद में पड़ता है। यह दुर्लभ कछुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यह दुर्लभ कछुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है। गुरु गोरखनाथ सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र काजलहेड़ी फतेहाबाद में। तो ये थे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट 1 लाइनर जीके क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। फ्री पीडीएफ के लिए अगर ये स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।